आने वाले समय में धर्म दीन हो जाएगा, पराक्रमी साधु दीन हो जाएंगे, वैराग्य कमजोर पड़ जाएगा। जीव जब वैराग्य कमजोर हो गया, पुरुषार्थी साधु दुर्बल हो गए, कल्याण नहीं कर पाएंगे। भगवान फिर कल्याण नहीं होगा। हस्तिपाल पंचमारी का जन्मा जीव मोक्ष नहीं जाएगा। चौथे आरे का जन्मा जीव पांचवें आरे में मोक्ष जा सकता है। पंचम काल में जन्मा मोक्ष नहीं पाएगा, तो मोक्ष के द्वार बंद हो जाएंगे। हाँ, हस्तिपाल बंद हो जाएंगे। भगवान कल्याण कैसे होगा जीवों का? तीर्थंकर वाणी का अनुसरण करने से, तीर्थंकर वाणी का मनन और आचरण करने से जीव लघु कर्मा होंगे, हल्के हो जाएंगे, सदगति को पाएंगे, मोक्ष नहीं पा सकेंगे, पूरी निर्जरा नहीं कर सकेंगे। पर लघु कर्म हो जाना ये भी तो छोटी बात नहीं। तीर्थंकर वाणी, प्रभु की वाणी, वो हाथ जोड़कर बैठ गया, खो गया, सोचने लगा आने वाला समय कैसा होगा। भगवान ने पांचवें आरे छठे आरे की बात बताई। अगर हम वो सब प्रस्तुत में चर्चा करेंगे, बात एक और दिशा को जाएगी। जीवों के कल्याण के लिए तब भगवान ने देशना देनी शुरू की। और वो देशना बंधु, वो दो पंक्तियां फिर दोहरा लेता हूं। ये मधुर शेरे जिन वाणी, कोई सुने गाओ तम प्राणी। ये मधुर शेरे जिन वाणी, कोई सुनेगा। ये महावीर के वाणी, कोई सुने गौतम प्राणी। ये महावीर के वाणी, कोई सुनेगा। वहां चतुर्विद संग उपस्थित था। राजा हस्तिपाल हाथ जोड़े बैठे थे, देव और देवियां उपस्थित थे, तिर्यंच भी उपस्थित थे। भगवान ने देशना देनी प्रारंभ की। पहले प्रभु ने कर्मों की बात बताई। दो प्रकार के कर्म हैं, पुण्य कर्म और पापक कर्म। पुण्य कर्मों का फल सुख होता है, पापक कर्मों का फल दुख होता है। भगवान ने 55 अध्याय
बने जिससे ऐसी वाणी फरमाई, वह सुख विपाक कहलाई। फरमाया फिर उसके भी 55 अध्याय बने, वह दुख विपाक कहलाया। आज हमारा एक सूत्र है जिसका नाम विपाक सूत्र है, ये भगवान ने तब फरमाया था जीवों को ये बताने के लिए, पापों से दूर रहो, धर्म का आचरण करो, ये बताने के लिए। उस समय इन दोनों के 55 अध्याय थे, लेकिन समय से और हमारी बुद्धि के अल्प हो जाने से स्मरण नहीं रहा, सिमट गए, थोड़े रह गए। इसके बाद भगवान देशना देते रहे। बादल था, अमृत का बादल था, अमृत का वर्षण होता रहा, निरंतर होता रहा, सब सुनते रहे। आगे भगवान ने जो फरमाना प्रारंभ किया, वे उत्तर अध्ययन कहलाए। जो आगे फरमाया वह है उत्तर अध्ययन कहलाए। एक उत्तर होता है, प्रश्न के समाधान में जो कहा जाए उसको उत्तर कहते हैं। यहां वो अर्थ नहीं है। उत्तर शब्द का अर्थ है बाद वाले। उत्तर शब्द का अर्थ बाद वाले, पश्चात वाले। और अध्ययन शब्द का अर्थ है अध्याय, जिसको उर्दू में बाब कहते हैं, अंग्रेजी में चैप्टर कहते हैं और हिंदी में अध्याय कहते हैं। बाद वाले अध्याय फरमाए। जो अध्याय फरमाए वे बाद वाले कहलाए, उत्तर अध्ययन। वो इतने उत्तम थे, तीर्थंकर वाणी का एक भी शब्द अन्यथा और अधिक नहीं होता, एक भी शब्द फालतू नहीं होता। फिर भी इन्हें उत्तर अध्ययन कहा। उत्तर के माने श्रेष्ठ भी होता है। उत्तर मैंने बाद, बाद वाले, उत्तर, उत्तर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ अध्ययन। श्रेष्ठ वह है जो हमारी समझ में आ जाए। हमारी समझ में आ गया श्रेष्ठ है, समझ में नहीं आया श्रेष्ठ तो है पर समझ ही नहीं आया, बता हम क्या समझें, क्या चीज है वह है जो हमारी समझ आ जाए। उत्तर श्रेष्ठ जो हमारी समझ आ जाए, इतने सहज, इतने सहज, इतने सहज, सबकी समझ आ जाए। वे उत्तर अध्ययन, उत्तर अध्ययन, उत्तराध्ययन क्या बना? उत्तराध्ययन सूत्र जिसके शब्द अल्प हों, अर्थ महान हो, जिसका सूत्र ज्ञान इस आत्मा में आ जाए, सुई में धागा डालने के बाद वो खोती नहीं है, ये जीव संसार में भटकता नहीं है। बंधुओं, उत्तराध्ययन सूत्र प्रभु ने फरमाया और ये देशना निरंतर चलती रही। यहां आज
उस देशना की वाचना आपने श्री विकास मुनि जी से सुनी। बड़ी सुंदर प्रस्तुति थी, शुद्ध भी थी, स्पष्ट भी थी, बहुत सुंदर प्रस्तुति थी। बंधुओं, ये देशना 16 प्रहर तक चली थी। एक दिन रात में 8 प्रहर होते हैं, 16 प्रहरों में 2 दिन का समय होता है। इससे खुद अनुमान लगा ले कब शुरू हुई थी। बस वहां राजा बैठे थे, सब लोग बैठे थे, सुन रहे थे। ये कल्याणकारी अध्याय, इनकी संख्या 36 है। भगवान ने 37वां अध्ययन कहना शुरू किया। उसका शीर्षक ही कहा मरुदेवा। फिर भगवान का निर्वाण हुआ था। आज जो आपने सुना, हम कोई व्याख्या नहीं कर सकते, कोशिश कर सकते हैं समझने की। पहला अध्याय है, इसका नाम है विनय श्रुत, जिसमें विनय का ज्ञान दिया जाए। विनय शब्द का अर्थ नम्रता होता है, झुक जाना, स्वीकार कर लेना, गुरु के बड़ों के वचनों को, उनकी आज्ञाओं को, ये विनय है। विनय शब्द का दूसरा अर्थ होता है आचार। साधु का क्या आचार है, उसकी क्या मर्यादा और नियम है, उसका कल्प क्या है, उसे कैसे रहना है, ये सब जिसमें बताया जाए उसको विनय श्रुत ज्ञान कहते हैं। विनय, विनय माने नम्रता, बड़ों की बात स्वीकार करना। विनय, विनय के माने आचार, कल्प, मर्यादा, नियम, जिनका साधु को पालन करना होता है। ये शुरू कैसे हुआ? संजोगा विप्पमुक्कस्य अणगारस्य भिक्षुणो विनयम पाउ करिसामि आणु पुव्यं सुने हमें। संयोगों से जो मुक्त है। संयोग 2 प्रकार के होते हैं, एक बाह्य संयोग, एक आभ्यंतर संयोग। बाह्य संयोग परिवार है, बाह्य संयोग मित्र, सगे संबंधी, परिवार, ये सब संयोग है। गुरु ने शिष्य को दिखाया, वत्स देखो संयोग दिखाता हूं। शिष्य ने कहा गुरुदेव कृपा करो। नदी का किनारा था, मर्यादा के अनुसार दोनों खड़े थे। गुरु ने कहा देखो। देखा, बहुत सारे तिनके, बहुत सारे पत्ते और कुछ इधर उधर का, वो सब इकट्ठा हो गया था, मिल गया था, बहता जा रहा था। ऐसे जिसको आप कहते हैं कूड़ा इकट्ठा हो गया था। पर ये तो मैंने समझाने के लिए कह दिया। बहुत सारे पत्ते, बहुत सारे तृण, तिनके, कुछ और इधर उधर का, वो सब इकट्ठा हो गया। बोला देखो इसे। हाँ गुरुदेव, ये सब सूखे पत्ते, ये देखते रहो। थोड़ी देर आगे चले, वह जिसको कूड़ा कहा था आगे बढ़ा, एक लहर आई, थोड़ा ऐसे हुआ, सब बिखर गए।
गुरु ने कहा ये संयोग है। कर्मों के योग से कोई जीव कहीं से, कोई आया देवलोक से, तो कोई आया नरक से, कोई आया मनुष्य से, कोई आया त्रियंच से, कोई कहीं आया, कोई कहीं आया। जहां से भी आए सब इकट्ठे हो गए और एक लहर आई जिसको मृत्यु कहते हैं। सब बिखर गए, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया। इसका नाम संयोग है। इन बाह्य संयोगों से जो मुक्त हुआ, छोड़ दिया, क्या लेना हमें, हमें नहीं चाहिए, हम अपने को दूर करते हैं। और बंधुओं, अंतर संयोग क्रोध मान माया लोभ राग और द्वेष, ये तो मेरे मित्र हैं, इनको तो मैं नहीं छोड़ सकता, ये तो मेरे खास है। इतना इस कषाय भाव से इस जीव को लगाव है। किसी को कह के देखो क्रोध छोड़ दो, बड़ा मुश्किल है। क्यों, क्या बात, कोई अच्छी चीज नहीं, अच्छी से तो कुछ नहीं, बाकी छूट नहीं सकता। इनके साथ इतना गहरा बना लिया जीव ने। इन संयोगों से क्या करना है, छोड़ो। क्रोध मान माया लोभ, इनसे जो मुक्त हुआ है, छोड़ा है। मुक्त शब्द के दो अर्थ होते हैं। पूर्ण मुक्त होना तो वो तो केवल ज्ञान की दशावस्था होगी। एक आंशिक मुक्त होना किन्हीं अर्थों में, आखिर बहुत था तो अल्प रह गया, तो वे कहते मुक्त हो गए। बहुत से मुक्त हो गए, स्वल्प रह गया। जब ये भी नष्ट हो जाएगा तो उस समय फिर पूर्ण हो जाएंगे। बाह्य और अभ्यंतर संयोगों से जो मुक्त हैं, अणगार से भिक्षुणों, जिन्होंने घर छोड़ दिया, अणगार, जिनका अपना कोई घर नहीं है, ऐसे भिक्षु जो छोड़कर चले आए हैं। विनियम पाऊ करिसामी, मैं उनके आचार धर्म, मर्यादा, नियम और विनय धर्म को कहूंगा। अणु सुठी सुने में, अनुक्रम से मेरे से सुनो। मैं उन्हें कहूंगा, मेरे से सुनो। यहां से श्री उत्तराध्ययन सूत्र शुरू हुआ।